नमस्ते। यज्ञ आश्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यज्ञ मित्र और हम आ गए हैं अपने 45 दिवसीय संस्कृत व्याकरण कोर्स के तीसरे दिन पर। आज हम मिलकर एक ऐसी बुनियाद रखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पता है, काफी लोगों को लगता है कि संस्कृत बहुत डिफिकल्ट है, पर मैं हमेशा कहता हूं संस्कृत डिफिकल्ट नहीं, साइंटिफिक है, एकदम मैथ्स की तरह, बिल्कुल प्रिसाइज। और आज हम इन्हीं रूल्स की दुनिया में अपना पहला कदम रखेंगे। तो तैयार हैं? तो चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं। एक बात बताइए, क्या वावल्स के यानी स्वरों के दोस्त होते हैं? सोच के देखिए। जब दो दोस्त मिलते हैं तो क्या होता है? वो हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, कुछ तो कनेक्शन बनता है ना? बिल्कुल, संस्कृत में वावल्स के दोस्त होते हैं। और जब दो स्वर यानी दो वावल साउंड्स एक दूसरे के पास आते हैं ना, तो उनकी दोस्ती हो जाती है। और वो भी ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, वो एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि एक बिल्कुल नई साउंड, एक नया स्वर ही बन जाता है। और पता है, दोस्ती के इन्हीं रूल्स को संस्कृत ग्रामर में कहते हैं संधि। तो आज हम इन स्वरों की दोस्ती के दो स्पेशल रूल सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्ती के इस पहले नियम को आराम से समझते हैं। इसका नाम है गुण संधि। ये समझिए कि यह वावल्स के मिलने का सबसे बेसिक और सबसे जरूरी रूल है, तो यहां थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। अच्छा, ये गुण संधि में गुण का मतलब क्या है? संस्कृत में गुण का मतलब होता है एक नई, एक बेहतर क्वालिटी। इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके पास नींबू है और पानी है, अलग अलग सिंपल चीजें हैं, लेकिन जब आप उन्हें मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक नई चीज बन जाती है, शिकंजी। बिल्कुल वैसे ही जब अ या आ किसी दूसरे सिंपल वावल से मिलता है तो वो मिलकर एक नया, ए मोर डेवलप्ड गुण वाला स्वर बनाते हैं, जैसे कि ए या ओ। तो गुण संधि के बस 3 गोल्डन रूल्स हैं। बस ये 3 कॉम्बिनेशंस याद रखने हैं। पहला रूल, अगर अ या आ की दोस्ती ई या ई से होती है तो रिजल्ट हमेशा ए होगा, हमेशा। दूसरा, अगर अ या आ की दोस्ती ऊ या ऊ से होती है तो रिजल्ट हमेशा ओ होगा, सिंपल। और तीसरा वाला थोड़ा सा स्पेशल है, अगर अ या आ की दोस्ती री से होती है तो रिजल्ट आर होगा। बस इतना ही है ना? आसान। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से पक्का करते हैं। हमारे पास 2 शब्द हैं, गण और ईशाह। अब सबसे पहला स्टेप क्या है? हमें उन 2 वाउल्स को ढूंढना है जो आपस में मिलने वाले हैं। तो गण के आखिर में जो न है उसमें कौन सी साउंड है? अ की, राइट? और ईशाह के शुरू में क्या है? ई। मिल गए हमारे 2 दोस्त, अ और ई। ओके, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, रूल को अप्लाई करना। याद है अभी हमने 3 रूल्स देखे थे, उसमें से पहला रूल क्या था? जब ए और ई मिलते हैं तो वो मिलकर एक नया गुण स्वर बनाते हैं, और वो क्या है? ए। तो ए और ई की दोस्ती का रिजल्ट निकला ए। और अब आखिरी स्टेप, ये जो नया ए स्वर बना है ये उन दोनों पुराने स्वरों की जगह ले लेगा। इसका मतलब गण का अ और ईशाह का ई दोनों गायब हो गए और उनकी जगह ए की मात्रा सीधे ण पर लग गई। तो नया शब्द क्या बना? गणेशः। एक बार बोलिए मेरे साथ, गणेशः। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि जब अ किसी सिंपल वावल से मिलता है तो क्या होता है। लेकिन कभी सोचा है कि अगर अ किसी ऐसे वावल से मिले जो पहले से ही कंबाइंड हो, जैसे कि ए, तो क्या होगा? क्या तब भी ए ही बनेगा? नहीं, यहां दोस्ती का एक नया लेवल शुरू होता है। और इस सवाल का जवाब मिलता है हमें दोस्ती के दूसरे नियम में। इसका नाम है वृद्धि संधि। देखिए, वृद्धि शब्द का मतलब ही है ग्रोथ या बढ़ोतरी। तो आप इसको गुण संधि का ही एक पावर अप वर्जन समझ सकते हैं। यहां स्क्रीन पर देखिए, इससे गुण और वृद्धि के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाएगा। गुण संधि ने हमें जो स्ट्रॉन्ग स्वर दिए थे, ए और ओ, वृद्धि संधि उन्हीं स्वरों को स्ट्रॉन्गेस्ट बना देती है। यानी ए का पावर अप हो जाता है ए और ओ का पावर अप हो जाता है औ। देखा, एक लेवल अप हो गया। और पता है, इसके रूल्स गुण से भी आसान हैं। सिर्फ 2 रूल्स। पहला, अगर अ या आ की दोस्ती ए या ए से होती है तो रिजल्ट हमेशा ए होगा। और दूसरा, अगर अ या आ की दोस्ती ओ या अ से होती है तो रिजल्ट हमेशा अ होगा। दैट्स इट, बस इतना ही। इसको भी चलिए एक एग्जाम्पल से कंफर्म कर लेते हैं। शब्द हैं मम और एव। फर्स्ट स्टेप क्या था? बिल्कुल सही, मिलने वाले वाउल्स को पहचानना। मम के आखिर में मां के अंदर अ की साउंड है और एव के शुरू में ए है। अब स्टेप नंबर 2,
रूल अप्लाई करना। यहां देखिए, एक सिंपल वाउल अ एक पहले से ही स्ट्रॉन्ग वाउल ए से मिल रहा है, तो क्या होगा? एक ग्रोथ होगी, एक वृद्धि होगी। हमारे रूल के हिसाब से अ प्लस ए मिलकर बन जाएंगे सबसे पावरफुल स्वर, यानी ए। और आखिरी स्टेप में ये जो नया ए स्वर बना है, ये उन दोनों की जगह ले लेगा, तो म पर ए की मात्रा लगेगी और नया शब्द बनेगा ममेव। चलिए एक बार साथ में बोलते हैं, ममेव। बिल्कुल सही। तो अब तक हमने 2 रूल सीख लिए हैं, गुण और वृद्धि। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन दोनों के बीच में कभी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए इनके मेन डिफरेंस को एक बार में आमने सामने देख लेते हैं। तो द डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? कब गुण यूज करना है और कब वृद्धि? ये पूरी तरह डिपेंड करता है दूसरे शब्द के पहले स्वर पर। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर अ या आ के बाद एक सिंपल बेसिक वॉवल है, जैसे ई, उ या री, तो आप गुण संधि यूज करेंगे, सिंपल। लेकिन अगर अ या आ के बाद एक पहले से ही स्ट्रॉन्ग या कंबाइन वॉवल है, जैसे ए, ओ या ओ, तो आप वृद्धि संधि यूज करके उसे और पावर अप कर देंगे। यही है इस पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आज हमने क्या सीखा? 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, गुण संधि ए और ओ स्वर बनाती है। ये तब होता है जब अ या आ सिंपल वाउल से मिलते हैं। दूसरा, वृद्धि संधि पावर अप स्वर ए और औ बनाती है। ये तब होता है जब अ या आ स्ट्रॉन्ग वाउल से मिलते हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, गुण होगा या वृद्धि, इसका फाइनल डिसीजन हमेशा दूसरा वाला वाउल ही लेता है। ये सब सीखने के बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मन में आता है। अगर वाउल्स मिलकर स्ट्रॉन्ग, गुण और स्ट्रॉन्गेस्ट वृद्धि बन सकते हैं, तो क्या इनकी दोस्ती के और भी अलग अलग तरीके हैं? क्या और भी तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस पॉसिबल हैं? इसी सवाल के जवाब के साथ हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। ये था डे 3 का दूसरा भाग। अब डे 4 के पार्ट 1 वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे और सेक्शन 2.2 के IV और V को विस्तार से समझेंगे। वहां हम यण और आयादी संधि के बारे में बात करेंगे, जो स्वरों की दोस्ती के कुछ और भी मजेदार नियम हैं। आज के लिए इतना ही। पुनः मिलामा।